हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है, घर से बाहर नहीं आ पा रहे, हमारी गलियों के बाहर बैरिकेड लगा दिए गए। अगर हम एक दुकान पे हम सामान लेने जा रहे हैं तो वो बच्चा वहीं रह जा रहा है, उस बच्चे को ले जाने के लिए पूरा परिवार। अगर तुम सच्चे थे तो वहाँ से क्यों गए? हमारी तरह विवाद करते हैं क्यों? राजस्थान में जयपुर में जाके रह रहे हो? दिल्ली को पूरा योगी मॉडल बना दो, योगी जी को बुला दो और इंसाफ मिल जाए, इनकाउंटर उनका हो जाए। चौधरी बढ़िया तलवार बांट रहे हैं, हम समर्थन करते हैं। जब हम पे हथियार ही नहीं, अगर तरुण के घर में हथियार होते नहीं मरता तरुण, नहीं पिटता। अभी बुलडोजर एक्शन किया गया, आप क्या उससे सहमत नहीं है? सचिन सिरोही राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा से देखिए बैठा हुआ है। इस परिवार के यहाँ केवल जाके राजनीतिक रोटियां सिक रही है और कुछ नहीं हो रहा। पहले 6 आरोपी पकड़े गए, उस 6 आरोपी के बाद फिर दोबारा वहां पे जो पकड़े गए केवल 8 आरोपी पकड़े गए। अरे जिनका एनकाउंटर होना चाहिए था, एक जरा सा छज्जा गिरा के बुलडोजर का, आप वहां पे ये दिखाना चाह रहे हो कि वहां पे जो आपने बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी। मोदी जी आपको, गृह मंत्री अमित शाह जी को और रेखा गुप्ता जी को, तो वो इतनी बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी कि जिससे जो हमारी होली का त्योहार बिगड़ा, इन्हें भी पता होना चाहिए था ईद कैसी बनती है। लेकिन हुआ क्या? यहाँ कुछ नहीं हुआ। भी केवल लिपापोती, हम ना तो इन्हें मुआवजा, अरे मुआवजा तो कम से परिवार को, गरीब परिवार है, इन्हें मुआवजे के अलावा इन्हें एक सरकारी नौकरी देनी चाहिए। तो और सबसे जरूरी जो शस्त्र लाइसेंस नहीं था इनके पूरे परिवार में, इनके पूरे परिवार के शस्त्र लाइसेंस होने चाहिए। आज तरुण बड़ा है, कल को अरुण मरेगा, कौन बचाएगा इन्हें कौन बचाएगा? हथियार नहीं है इनके पास। मुस्लिम महिलाओं को गिरफ्तार भी किया गया आज। सब खाना पूर्ति है, आप देखना बहुत जल्दी वो जेल से भी बाहर आ जाएंगे। ऐसी हत्याएं पता नहीं कितनी हो चुकी है। दिल्ली की राजधानी में कलंक लग गया है कि जिस तरीके से हत्या हुई है। आप देखिए पीड़ित परिवार बैठा है, अरुण बैठा हुआ है। आप अगर ये न्याय नहीं मिल चुका होता तो ये यहाँ क्यों बैठते, क्यों जंतर मंतर आते? और हमें जंतर मंतर पे ये कहा जा रहा है कि अंदर बैठने की अनुमति नहीं है। अरे आदमी मर गया, इनका परिवार का बंदा चला गया, हमें अनुमति चाहिए। मौत के बाद, हमारे हिंदू मरने के बाद भी हम अनुमति लेंगे? आप रेखा गुप्ता के यहाँ पे भी गए थे, उन्होंने क्या बोला? भाई साहब सब जगह से मेरे लिपअप होती है, बोलने से कुछ नहीं होगा। ये नेता तो इस मामले को ठंडा करने पे तुले हुए हैं और ठंडा हम नहीं होने देंगे। हमारे तो इन्हें सरकारी नौकरी दो, मुआवजा दो, शस्त्र लाइसेंस दो, और इन्हें नहीं, जितने सनातन हिंदू इस देश के 110 करोड़ हिंदू को शस्त्र लाइसेंस दो, वरना कोई नहीं बचेगा। आज वो मरा है तरुण, कल को सचिन सिरोही मरेगा, परसों को अरुण मरेगा, सबको मरना है। इस देश में जनसंख्या इनकी बढ़ चुकी है और इनकी जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ चुकी है उस तरीके से इस देश में कुछ नहीं होना, केवल हिंदू मरना कटना है, यही होना भविष्य। योगी मॉडल कहा जा रहा है कि योगी मॉडल लाया, योगी जी उत्तर प्रदेश में बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर चला रहे हैं, बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर। वो एनकाउंटर सलीम वास्तिक के हत्यारों किस तरीके से एनकाउंटर ऊपर पहुंचाया। यहाँ अगर उन जैसा मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री देश का होता तो आज ये भी 14 के 14 ऊपर होते, ये चलाकों के पीछे ना होते। अरुण जी आप कल इंडिया गेट पे भी आए, इंडिया गेट पे भी आपने न्याय मांगा, क्या सरकार आपका साथ नहीं दे रही? पुलिस प्रशासन भी साथ नहीं दे रहा आपका? पुलिस प्रशासन तो साथ दे रही है, लेकिन सरकार शायद उसको अलाउ नहीं कर रही हूँ, ऊपर से अलाउ ना हो रहा हूँ। तो अब आपकी क्या और क्या मांगे हैं? हमारी तो वही मांग है, एनकाउंटर चलाया जाए, एनकाउंटर करा जाए, जो भी इन्होंने भी करा है। एनकाउंटर क्या सबका होना चाहिए? जो अरे भैया एनकाउंटर तो दिल्ली पुलिस किसी का नहीं करने की, डर है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का। या तो कानून इतना कड़ा है ना कि यहाँ एनकाउंटर नहीं होने के, वो तो यूपी में हो सकते हैं, योगी जी कर सकते हैं एनकाउंटर, और किसी का बस की नहीं है देश में करने एनकाउंटर। लेकिन हम कह रहे हैं एनकाउंटर तुम्हारे बस की हो तो कर देना, नहीं करना तुमने 50 सलाखों के पीछे इसलिए कि जिससे एनकाउंटर ना हो सके उन लोगों का। करना होता तो कर देते, क्यों 14 को पकड़े? वो अरे अब तो पूरा कि इन्होंने पहले गुब्बारा जानबूझ के फेंका। हाँ, हमने फेंका। हमने गुब्बारा फेंका होता तो तुम आदमी मार दोगे। एक मिनट, गुब्बारे की छींटे अगर चली गई इनके बच्चे पे या इस महिला पे तो आप मार दोगे किसी को भी। तो यानी कि जरा सा होली भी खेलनी बंद कर दे हम। तुम अपनी ईद पे नमाज पढ़ोगे सड़कों पे और हम अपनी होली भी नहीं खेलेंगे। तो होली अगर इन्हें घर से बाहर मत निकलते ना, घर से बाहर ही निकलना चाहिए था ये लोग। हम इसको जब तक फांसी नहीं लगी, जब जो है आंदोलन जारी रखें, जो है हमारे हिंदुओं के साथ में जो अत्याचार हो रहा है, ये अत्याचार हम नहीं होने देंगे। ना ही तो इनको आज तक जो है कोई हथियार मिला, ना कोई लाइसेंस का इनको वो मिला, ना इनको कोई पुलिस की ऐसी कोई सिक्योरिटी इनके घर पे है। घर से दूर दूर पे सिक्योरिटी है, खाली हिंदू को इनसे मिलने रोकने के लिए ये इन्होंने काम किया हुआ है। इनका वो घर ढाने का चाहिए। जब तक घर इनके नहीं टूटेंगे, जब तक हम ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे, अपना चलता रहेगा। ये घर जो है दिखावे के लिए तोड़े गए हैं, सब दिखावा था। ये घर तोड़ना, ये सब घर थोड़ा सा तोड़ के और वो दिखा दिया गया, ये करा गया उन्होंने। हम चाहते हैं इनके सबके घरों पे बुलडोजर चले, सभी का या तो एनकाउंटर हो या इनको फांसी लगे। ये जो है ऐसा हमारे देश का कानून होना चाहिए। कोई भी ऐसा छोटी सी हरकत के ऊपर इतना बड़ा जो है वो नहीं कर सकता किसी के हिंदू के साथ में, ऐसा हम नहीं होने देंगे। बस आगे का हिस्सा घर का उनका तोड़ा गया है और कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी। जो घर तोड़ा गया है वो सिर्फ दिखाने के लिए तोड़ा गया प्रशासन ने, सिर्फ आगे का हिस्सा वो आप भी देख लीजिए। बिल्कुल पूरा ध्वस्त होना चाहिए था। आगे का हिस्सा तोड़ के क्या दिखाना चाहते हैं आप पुलिस वाले? प्रशासन क्या दिखाना चाहता है हमें? अभी न्याय नहीं मिला, हमें कुछ भी न्याय नहीं मिला। हमें न्याय चाहिए, फांसी चाहिए, एनकाउंटर चाहिए उनका, बस। जब तक ये घर नहीं टूटेंगे या उनको फांसी या उनका एनकाउंटर नहीं होगा, जब तक हमारा प्रोटेस्ट चलता रहेगा और हम हर रोज प्रोटेस्ट करते रहेंगे। सुरक्षा को लेकर आप कह रहे हैं कि इनको सुरक्षा मिलेगी? इनको कोई सुरक्षा बस दूर दूर तक पुलिस है, इनका घर के आसपास कोई सिक्योरिटी कोई वो नहीं है। अरुण धमकी दी जा रही है यहाँ पे कि शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे, कुछ हमारा हिंदू मर गया।
नहीं भाई साहब, हमें करने दो 10-15 मिनट आधा घंटा में बैठे, हमें अपनी मन की बात तो कहने दो भाई साहब, ये बिल्कुल आपका अधिकार है। आप ये बताओ क्या रेखा गुप्ता जी ने या मुख्यमंत्री बन, आप आधा घंटा हमें दे दो जो हमें शांति से, उसके बाद जैसे आप क्या वो कर लेंगे, गाड़ी में देख लो आप जुबान के पक्के, आधा घंटा दे दो, कोई बदतमीजी नहीं करेगा, एक भी बदतमीजी नहीं होगी। जब कह दिया आपसे आधा घंटा, देख लो टाइम देख के, लंबा नहीं करेंगे आपके पास, आधा घंटा कर रहे हो, मैं अपने मन की बात कह रहे तो उसके बाद आपको जो ठीक लगे करना, लेकिन आधा घंटा हमें इंसाफ नहीं मिला। हम चाहते हैं जो चीज़ वो है इनकाउंटर, और इनकाउंटर अभी तक नहीं हुआ। जब तक इनकाउंटर नहीं होगा हम यहाँ से भी नहीं लेंगे। हम कल इंडिया गेट गए थे, कल हमें उधर भी किसी ने सुनवाई नहीं करी। आज हम जंतर मंतर आके बैठे हैं, आज हम 100 भाई बैठे हैं तो कल हम 500 भी होंगे। ये बात याद रखना, कोई नहीं, जब तक हमारे भाई का इंसाफ नहीं मिलेगा हम बिल्कुल नहीं जाएंगे अपने घर, हम यहीं बैठे हैं। जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं कि आपको उस इलाके में प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा? नहीं सर, हमें कहीं भी प्रदर्शन नहीं किया जा रहा। यहाँ देख लीजिए, अभी पुलिस वाले आए थे, अभी जस्ट गए हैं, ये रहे सारे के सारे। ये सिर्फ हमें प्रशासन हटाया जा रहा है हर जगह से, हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है। घर से बाहर नहीं आ पा रहे, हमारी गलियों के बाहर बैरिकेड लगा दिए गए। अगर हम एक दुकान पे हम सामान लेने जा रहे हैं तो वो बच्चा वहीं रह जा रहा है, उस बच्चे को ले जाने के लिए पूरा परिवार जाता है, तब जाके हमारा घर परिवार, हमारा बच्चा हमारे अंदर आता है, वापस आता है। वीडियो वायरल हो रही है, मंदिर को तो बंद कर रखा लेकिन मस्जिद खोल रखी है, इसके ऊपर भी कुछ कहना चाहेंगे आप? सर मंदिर तो बंद हो जाएंगे, पर ये मस्जिद को बंद नहीं कर सकते ना, इसीलिए तो, क्योंकि मस्जिद की मेजोरिटी मिल रही है इनको ज्यादा ही, वहाँ से पैसा चढ़ रहा है प्रशासन को, तो वहाँ से तो करेंगे ही। हमें हमारी तरफ से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम क्यों देंगे, हम गरीब लोग, हम कहाँ से दे पाएंगे इतना पैसा जितना वो लोग दे पा रहे हैं। उनकी तो बार बार देशों से फंडिंग आ रही है, हमारी कोई फंडिंग आ रही है सब चीजों की। सर बिल्डोजर एक्शन तो सिर्फ कुछ नहीं है सर, वो दिखावा था, सिर्फ एक ग्रिल तोड़ दिया, ग्रिल तो हम अपने घर की तोड़ के दिखा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमें चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ इनकाउंटर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए जीवन में। क्या लगता है इनकाउंटर रेखा गुप्ता की सरकार में दिल्ली में किया जाएगा? सर नहीं कर पाएंगे, ये रेखा गुप्ता में हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही कर पाएंगे। अगर योगी जी होते तो ये इनकाउंटर होने में इतना टाइम नहीं लगता, इनकाउंटर 1 मिनट में हो जाता। यहाँ पे वो 16 के 16 जो है लड़के के सारे मर जाते, वो औरत भी मरती, सारा काम होता। पर जो ये है रेखा गुप्ता जी, इनकी वजह से कुछ नहीं हो पा रहा है। अब आपकी क्या क्या मांगे हैं? आप यहाँ पर आए हैं, 1 लाख क्या मांगा? बस हमारी एक ही मांग है, इनकाउंटर इनकाउंटर इनकाउंटर। भाई अभी जो वीडियो देख रहे होंगे आप सब, उनके घर की एक महिला शाहीन रंगरेज नाम की, वो बहुत वायरल में चल रही है। 4 दिन के बाद जब उनके मकान पे बुलडोजर चलाया गया तभी वो वीडियो सामने क्यों आई? उससे पहले क्यों नहीं आई? 3 दिन से ये विवाद चल रहा था, उससे पहले वो वीडियो क्यों नहीं बनी? और अगर तुम इतने सच्चे थे, तुम्हारे हाथ में डंडे नहीं थे तो वीडियो झूठी है। जितना हमारा तरुण भाई नीचे बैठ के पिट रहा है, तुम्हारे सारे भाई मिलकर डंडे मार रहे हैं हमारे भाई को, वो वीडियो झूठी है। और तुम इतने सच्चे थे तो वहां से खाली करके क्यों गए? 1 घर 2 घर 3 घर सारे घर खाली करके, तुम पूरी कॉलोनी के घर खाली करके चले गए। अगर तुम सच्चे थे तो वहां से क्यों गए? हमारी तरह विवाद करते हैं क्यों? राजस्थान में जयपुर में जाके रह रहे हो? वुमेन कार्ड ही खेल सकती है ना, क्योंकि उनके घर के मर्दों में तो हिम्मत नहीं है, मार के वो जेल में पड़े हैं। और जेल में भी है कि नहीं हमें नहीं पता, जेल में भी है कि नहीं हमें नहीं पता। सारे घर के, मैं हम बकायदा वीडियो के साथ दिखा सकते, सारे घर के बैठ के नीचे वीडियो में प्लानिंग कर रहे थे, पुलिस वालों से बात कर रहे थे। जैसे ही पुलिस वाला गया, ये कह रहे हैं कि तरुण भाई हमारा घर बजरंग दल वालों के लड़के को साथ लेके आया था। मैं सीसीटीवी रिपोर्ट के साथ कह सकता हूँ कि हमारा तरुण भाई अकेला आया था वीडियो में। हमारे पास सारी सीसीटीवी है, उनके पास में कोई सीसीटीवी है कि उनका भाई अस्पताल में पड़ा है, उनके बच्चे आईसीयू में पड़े, तो हमें दिखाओ, हम दिखा सकते हैं हमारे। और जो उनका साथ दे रहे हैं, अरे तुम्हें कितने पैसे मिल गए जो तुम इतना साथ दे रहे हो? दिल्ली प्रशासन, दिल्ली पुलिस कितना साथ दे रही है, उनका कितने पैसे खाए तुम लोगों ने? अगर तुम इतने सच्चे हो तो तुम क्यों खाली करके गए वहां से? एक 6 साल की गुड़िया थी, उस गुड़िया से होली पे गुब्बारा क्या गिर गया, उस गुब्बारे की 2-3 छींटें जो चली गई मोमडन औरत पे, उसके कारण उनकी जो पूरी फैमिली थी बहुत क्रूरता से, उन्होंने फोन करके बुलाया, बहुत क्रूरता से हमारे भाई को मारा गया, पीटा गया, उनकी आत्महत्या कर दी गई। तो हमें इंसाफ चाहिए, उनके घर पे जो बुलडोजर चला पूरी तरीके से चला, पूरी तरीके से बुलडोजर से साफ हो जाए और हर एक व्यक्ति का इनकाउंटर हो जाए। इसीलिए हम जंतर मंतर पे आए हुए हैं। बिल्कुल जी, योगी जी चाहिए, यहाँ पर योगी मॉडल ही चाहिए। दिल्ली को पूरा योगी मॉडल बना दो, योगी जी को बुला दो और इंसाफ मिल जाए, इनकाउंटर उनका हो जाए। एक 6 साल की गुड़िया कितना जानबूझ के कर लेगी? तो बेचारी छत के ऊपर खेल रही थी, उसकी कितनी हिम्मत? नहीं, ये सरासर झूठ है, प्लानिंग है। वो 6 साल की गुड़िया गुब्बारे खेल रही थी, जो हमारा भाई था वो गया हुआ था बाहर से जब आया, उसको चलती गाड़ी से उतरते ही उस पर अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद सिल्ली रोड पत्थर मारी गई है और किसी ने उनकी मदद नहीं करी है। हाँ, पूरी फुल प्लानिंग से किया गया है, जो भी किया गया है बहुत गलत किया गया है। इंसाफ के लिए गुजारिश है, योगी जी इंसाफ दिलाओ और हर जो व्यक्ति इस मैटर में इन्वॉल्व हो उनको सजा मिलनी चाहिए। जय श्री राम, जय गौ माता। हमको इंसाफ चाहिए, साफ जो भी है। हमारा भाई गया है, तरुण भाई गया है। इनकी क्या पहले से प्लानिंग थी? ये पूरी प्लानिंग थी। ये पहले 10-15 बंदे आराम से वहाँ पर बैठे पड़े थे, जो कि इन्होंने हाथ छोड़ा, उसके सीधा जाते ही हाथ छोड़ा है, ठीक है। और ये क्या नाम है, ये कोई वो नहीं थी कि लड़के को भी नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं है। वो कल्ला गया था अपने से, ठीक है। उसके जाते मारा है, उसको पूरा खोल दिया, घर से कुंडियाँ लगा दी बाहर से सारी, कुछ भी नहीं करा कोई। ना अब सदन साथ दे रहा हमारा, ना कोई साथ दे रहा है। अब तो प्लीज हमको इंसाफ चाहिए। भाई जैसे इन्होंने होली खेली है ना उनकी, ऐसे भविष्य में फिर इस तरीके से अगर ये हमारे हिंदुओं को मारेंगे तो हम भी जो है इस तरीके से जो है छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से कर रहे हैं, पुलिस भी कुछ नहीं कर रही, सरकार भी कुछ नहीं कर रही, भाई कैसे होगा? क्या करें फिर हम? अगर क्या करेंगे फिर, क्या करें? इस देश में जब लॉ एंड ऑर्डर अगर जो है इनके लिए कुछ नहीं है, फिर हमारे लिए क्यों है? हिंदुओं के लिए क्यों है? जंतर मंतर पे यहाँ पे वो लोग कह रहे हैं आपका अनुमति नहीं है। हमारा हिंदू मर गया, हम अनुमति मांगेंगे पहले सरकार से, सरकार हमें अनुमति दे देगी धरना प्रदर्शन करने की। अगर सरकार को करना है तो इनकी मांगे मानो भाई,
भाई सस्ते लाइसेंस दो हिंदुओं को, अपनी सेफ्टी सुरक्षा तो कर सके हम, हमें जरूरत नहीं है उसके बाद पुलिस की भी और सरकार की भी। तलवारें बांटी थी। सही करा था उसने, इनकी चौधरी ने बढ़िया करा, तलवार बांटने में हम समर्थन करते हैं। जब हम पे हथियार ही नहीं, अगर तरुण के घर में हथियार होते नहीं मरता तरुण, नहीं पिटते उसके माँ बाप। हमें अपनी बच्चियों की सुरक्षा के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए तलवार चाहिए, हमें हथियार चाहिए, दे दो सस्ते लाइसेंस, वरना इलीगल लगने दो हमें, कुछ तो करने दो हमें। हिंदुओं को शस्त्र लाइसेंस दो, हिंदुओं को शस्त्र लाइसेंस दो, उनके परिवार को मुआवजा दो, उनके परिवार को सरकारी नौकरी दो, उनके परिवार को सुरक्षा दो, उनके परिवार को सुरक्षा दो। और वो लोग इतने कट्टर हैं कि वो भूलेंगे, मारने के बाद भी हो सकता है कल को और उनका नंबर आ जाता है उनके बाद। तो एक तो इन्हें सस्ते लाइसेंस मुहैया कराई जाए तुरंत। सुरक्षा जिस समय वह जो भी उन्होंने पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था कर रखी है, बैरिकेडिंग लगा रखी है, जो बाहर से हिंदू परिवार कुछ अगर मिलने आ रहे हैं, संगठन के लोग आ रहे हैं, उनके साथ आपका डेलीगेट जो है साथ रहे, 2 मिनट परिवार से मिलवा के और उन्हें भेज दे। हिंदुओं को रोका ना करे, हमें भी 2 दिन पहले रोका गया परसों वहाँ मिलने से। तो हिंदू ही अगर हिंदू के मरने पे दुख जाहिर करने या उनका साथ देने नहीं जाएगा तो ये तानाशाही है यहाँ दिल्ली। और मनीषा बात पूरी होने दो मेरी। दूसरी तीसरी मांग हमारी ये है कि इस परिवार को कम से कम 5 करोड़ रुपए मुआवजा मिले, क्योंकि इस गरीब परिवार का बच्चा गया, आप इनका घर जाके देखो, उसकी तो कोई कीमत है ही नहीं। 5 करोड़ का 100 करोड़ भी दे देगी सरकार तो भी उस बच्चा वापस नहीं आएगा। उसके अलावा इन्हें सरकारी नौकरी एक कम से कम एक परिवार में महिला पुरुष या उसकी तरुण की माँ को या भाई को जिसे भी देना चाहिए परिवार को, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है ना, तैयारी कर रहा था, एक परिवार को नौकरी और सस्ते लाइसेंस तो अधिकतर हिंदुओं को दो। जिस तरीके से मोदी जी से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, मोदी जी, अमित शाह जी और सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हिंदुओं को अगर सुरक्षित रखना है तो शस्त्र लाइसेंस की आवश्यकता है। अगर शस्त्र लाइसेंस नहीं होंगे आपके घरों में तो जैसे इस परिवार था, इस परिवार पे एक चाकू के अलावा कुछ नहीं है, तो इनका बचाव शस्त्र लाइसेंस ही हो सकता है। बाकी शस्त्र लाइसेंस की मांग है कि इस परिवार को अन्यथा ये पलायन प्रदर्शन देना अपराध है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने ये डायरेक्शन जारी की, परमिशन लेने के बाद ही आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। मेरा आप फिर से अनुरोध है, कानून को अपने हाथ में ना लें और यहाँ से डिस्पर्स हो जाए, धरने प्रदर्शन को खत्म